हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम? कौन कौन बच्चे ऑनलाइन है बेटा, एक बार जरा मैसेज करना फटाफट से, फिर हम लोग शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे कौन कौन बच्चे ऑनलाइन है आयुष के अलावा, और कौन है जी? हम लोग शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास। बढ़िया आयुष, कल तुम थे उसमें क्लास में, हायर परचेज में। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल बड़ी तबीयत खराब थी और पहले क्लास थी। आप लोग आए नहीं, क्यों क्यों नहीं वहां पे फेस टू फेस? आना था ना आपको। अब कल क्लास होगी तो आप लोग फेस टू फेस आना है ना, हो सके तो। बाकी घर पे पढ़ना है तो कोई बात नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। और कौन कौन बच्चे ऑनलाइन है जी? बेटा एक बार प्लीज मैसेज करो, यहाँ तो सिर्फ आयुष ही दिख रहा है ऑनलाइन। आयुष, कंसाइनमेंट में हमारा एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है बस, उसके बाद में फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। आइए जी। बेटे मैंने तो बोला था ना आपको, एक ही बात है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपके पास बुक होगी, क्योंकि यहाँ पर आज थोड़ा सा सिस्टम दूसरा है। यहाँ पर ये उसमें बुक नहीं दिख सकती स्क्रीन पर, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर देख लूँ यहाँ पे से, कौन सा है जी। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आयुष क्वेश्चन नंबर 11 बुक नहीं है तुम्हारे पास? मैंने कंसाइनमेंट की बुक तो पीडीएफ भेज रखी है ना बेटा, वहीं से तो करना है। ग्रुप में भेज रखी है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी 11 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 11। रहीम ऑफ बॉम्बे। पढ़ो बेटा, रहीम ऑफ बॉम्बे कंसाइन गुड्स टू राजू ऑफ मद्रास। ठीक है जी, मद्रास के राजू को रहीम ने गुड्स भेजा, और किस पे भेजा बेटा? इनवॉइस प्राइस पर, विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कोस्ट। कोस्ट का 125% पर भेजा। आइए जी। तो बनाना क्या है इसमें, लास्ट में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। एक काम करते हैं ना, फटाफट से हम इसमें क्या करते हैं, आंसर नंबर हम लिखते हैं फटाफट से। क्या आंसर नंबर 11। सबसे पहले बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या बना लो आप, फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। देखो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट, और किसकी बुक्स में बोलो? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। बेटे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा। अब देखो ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है हर जगह कि हम लोग ग्राफ बनाएं, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ग्राफ बना दो, तो बेटा मैं इसमें ग्राफ बना दूंगा। बताओ भाई, बनाऊं क्या ग्राफ? हालांकि बिना उसके हो जाएगा आराम से। आइए करते हैं इसको, बिना ग्राफ के करते हैं आज। क्वेश्चन में 11 में क्या क्या रखा है कि गुड सेंड किया कंसाइनमेंट में किसने? रहीम ऑफ बॉम्बे ने। तो भाई ये जो कंसाइनर है कौन है भाई? रहीम है, मिस्टर रहीम, मिस्टर रहीम। नहीं और किसी ने किया ही नहीं यार अभी।
वो डांट खाएंगे। ऑडियो वीडियो सब ओके है? आइए जरा बेटे, गुड्स कितने का भेजा? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ जी, कितने का कह रहे? 125% ऑफ कॉस्ट का, और राजू को मिलेगा कमीशन 10% सेल्स का, सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, यानी जो इनवॉइस प्राइस पे सेल होगी उसका, जो इनवॉइस प्राइस पे सेल होगी उसका 10% कमीशन मिलेगा, और 25% मिलेगा जो एक्सेस रियलाइज होगा ओवर इनवॉइस प्राइस। एक्सपेंसेस जो है फ्रेट और इंश्योरेंस के, वो किसने इनकर किए? रहीम ने, कंसाइनर ने। बेटे गुड्स कितने का सेंड हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन टू बैंक, अभी जो एक्सपेंसेस है फ्रेट और इंश्योरेंस के वो यहां पर दिए हुए हैं। कितने के जी? 10,000। नेक्स्ट, द अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय मिस्टर रहीम शोज दैट राजू इफेक्टेड सेल्स। बेटे अकाउंट में क्या पता चलता है? अकाउंट सेल मतलब अकाउंट सेल मतलब जो चिट्ठी है जो कंसाइनमेंट में कंसाइनी की तरफ से आई है, और उसमें डिटेल लिखी हुई है कि भाई सेल हुई है कितने की, बाई राजू। भाई उसने सेल की है तो कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब कैश में सेल हुई, पैसे उसके पास है, बाई राजू। उसने ये बताया कि भाई हमने जो है ना सेल जो की है वो कितने की है कि जी हमने सेल की है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए में माल बेच दिया। बिल्कुल आयुष, 1 लाख रुपए में माल बेच दिया। और ये जो माल बेचा है 1 लाख रुपए में, बताओ बेटे किस पे होगा? सेल्स प्राइस पे होगा कि कॉस्ट प्राइस पे होगा? पहले मुझे बताओ आयुष, किस पे होगा? सेल्स प्राइस पे होगा कि कॉस्ट प्राइस पे होगा? ऑफ कोर्स सेल्स प्राइस पे, ऑफ कोर्स सेल्स प्राइस पे। क्यों? क्योंकि बेटे जब भी कभी किसी पर्सन को माल बेचा जाता है, किस कस्टमर को माल बेचा जाता है, तो किस पे बेचते हैं बेटा? ऑफ कोर्स सेल्स प्राइस पे। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। लो जी, तो ये कहा गया कि ये जो है ना टोटल भेजे हुए माल का 75% था। ये टोटल भेजे हुए माल का 75% था। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से, यानी मैं कह सकता हूं, एक छोटा सा वर्किंग नोट हम बनाता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटा अगर सेल्स प्राइस की मैं बात करूं, वो क्या है हमारा? इनवॉइस प्राइस। और ये क्या है बेटा? 125% ऑफ कॉस्ट। यानी अगर कॉस्ट हमारी 100 है, अगर बेटे कॉस्ट हमारी 100 है, तो सेल्स प्राइस जो है हमारा वो 125 है। सीधी सी बात है। अब अगली बात करते हैं बेटा, यहां पर क्या सर? बेटे 125 के बराबर है 1 लाख रुपए, तो बताओ कॉस्ट कितनी? यानी बेटे कॉस्ट कितनी होगी? मैं निकालू 1 लाख इंटू 100/125। इसका मतलब बेटे हमारी कॉस्ट कितने की है? 80,000 रुपए की है। 80,000 रुपए हमारी कॉस्ट है। 80,000 रुपए हमारी कॉस्ट है। अगर ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है, आइए जरा मैं ये कह रहा हूं, ये जो टोटल गुड्स है, टोटल जो गुड्स है जो सेंड किया गया था, टोटल गुड्स जो हमने सेंड किया गया था, उस सेंट में से 75%, कितना बेटा? 75% सोल्ड, बेचा है। और उस बेचे हुए माल की, क्या कहा मैंने? उस बेचे हुए माल की सेल अमाउंट है 1 लाख, या कहें उस बेचे हुए माल की कॉस्ट है 80,000। तो क्या मैं निकाल नहीं सकता कि जो माल चला था और जो माल बच गया, जो माल चला था सेंड किया था, यानी वो 100% था, उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी जो माल चला होगा? बताओगे मुझे आयुष? अगर 75% माल की कॉस्ट 80,000 रुपए है, तो टोटल माल की कॉस्ट कितने की है?
सीधी सी बात है भाई, 80,000 इंटू 100/75, 80,000 इंटू 100। एक चीज और भी है यहाँ पर, रुको, एक चीज यहाँ पर और भी है, इसमें एक चीज और भी है बेटा। इसमें यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये अकाउंट से रिसीव, इसमें 1 लाख जो है 75% ऑफ कंसाइनमेंट की है। अच्छा, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स वाज इनवॉइस प्राइस वैल्यू। एक चीज और भी लिखी हुई है बेटा यहाँ पर। बेटा ये तो एक्चुअल सेल्स प्राइस है, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई, ये क्या हमारा एक्चुअल सेल्स प्राइस है, एक्चुअल सेल्स प्राइस है ये, ध्यान से। जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है इनवॉइस प्राइस के बराबर। क्वेश्चन में एक बात लिखी है कि जो सेल्स प्राइस हुई है, जो सेल्स अमाउंट हुई है, ध्यान से, एक्चुअली ना बेटा ये जो 125 पे नहीं, ये जो 125 रुपए है ये इनवॉइस प्राइस है, लेकिन जो सेल्स प्राइस है वो हमें अलग दे रखा है। मैं बताता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ इसको, थोड़ा सा ना अभी माइंड डिस्टर्ब हुआ है किसी डिस्कशन से, तो थोड़ा सा इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं हूँ, फिर बाकी बच्चे भी नहीं आए तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बेटे अगर 100% माल गया, 75% माल बिक गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 25% माल बच गया। क्वेश्चन ने हमें यहाँ की, देखो हमें एक चीज बता रखी है कि 10% 10% माल का इनवॉइस प्राइस ये है 12,500। क्या कहा, 10% माल मतलब टोटल माल का अगर मैं 10% देखूं तो कितना है उसका इनवॉइस प्राइस, 12,500। तो अगर मैं पूछूं बेटे 100% गुड्स का इनवॉइस प्राइस कितना है, कितना होगा, 1,25,000। सारे माल का इनवॉइस प्राइस अगर मैं देखूं तो कितना है बेटा, 1,25,000। ये रहा जी हमारा इनवॉइस प्राइस, 1,25,000। ये पूरे माल का इनवॉइस प्राइस है। क्या मैं इसकी कॉस्ट निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। 100 की चीज, 100 की चीज 25 रुपए जोड़ करके तब भेजी जाती है, क्योंकि बेटे कॉस्ट पे हम लोग जोड़ते हैं 25%, तो ये 125% के बराबर होता है इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब बेटे कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बेटे कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट कैसे आएगी बताओ। 1,25,000 रुपए 125% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए टोटल कॉस्ट थी। पहले मुझे यहां तक बात बताओ, ये बात समझ में आ गई है। 10% गुड्स की, 10% गुड्स का इनवॉइस प्राइस हमें पता है 12,500 है, तो 100% गुड्स का कितना होगा, 1,25,000 होगा जी। अब अगली बात क्या, कि 100% माल की अगर इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है, तो बेटे कॉस्ट कितनी होगी उस 100% माल की। भाई 100% गुड्स जो है 125% पे भेजा जाता है, सारा माल जो है 125% पे भेजा जाता है, कॉस्ट पर 25% जोड़ करके, तो यानी कि कॉस्ट कितने की है, 1 लाख है। आइए जरा अब मैं बात करता हूं इसकी। बेटा ये जो माल बिका, ये कितने रुपए के इनवॉइस प्राइस का था, बता सकते हो? हाँ सर बता देंगे कि इनवॉइस प्राइस कितना था, कि टोटल तो था 1,25,000 रुपए इनवॉइस प्राइस, टोटल इनवॉइस प्राइस था सारे माल का 1,25,000, और उसका 75% यहां पर बिका, तो उस बिके हुए माल का इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 93,750। अगर ऐसा है, बहुत बढ़िया आंसर बेटा आयुष, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि 93,750 उस बिके हुए माल का इनवॉइस प्राइस है 75% का, तो 25% का इनवॉइस प्राइस कितना होगा, इसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा जी, कि जी 1,25,000 का 25%, ये आ गया बेटा कितना, 31,250, 31,250।
50। ये इनवॉइस प्राइस है उस माल का, ये इनवॉइस प्राइस है उस माल का जो माल क्लोजिंग स्टॉक में रहा। अब अगली बात करते हैं बेटा ध्यान से, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा कि जो यहां पर कंसाइनर की तरफ से खर्चे हुए वो कितने हैं, 10,000, ठीक है जी। और क्या कहता है जी, और कहता है जी उसके एक्सपेंसेस जो थे, सेलिंग एक्सपेंसेस, आइए आज यार बाकी बच्चे आए नहीं, मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं अजीब सा हो रहा है। टू कंसाइनी कितने का है भाई, कंसाइनी उसने जो सेलिंग एक्सपेंस किए वो किए बेटे 5,000 के। गुड्स टोटल कितने का सेंड किया बेटा, ये इसका इनवॉइस प्राइस लिखेंगे। कौन सा मेथड है, इनवॉइस प्राइस मेथड है। इसी में बेटे हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग को अलग करेंगे। लोडिंग कितने का है बेटा, 25,000। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए की कॉस्ट है बेटा, तो 25,000 की उस पर लोडिंग है, साथ के साथ में हमने अलग कर दिया। हाँ कंसाइनमेंट वाली। अच्छा आज की आपकी 3rd क्लास है, अरे बाप रे बड़े थक गए होंगे, बहुत हिम्मत वाली बात है कि 3rd क्लास ले पाते हो एकदम से। चलो आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इससे आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जी, यहाँ पर सेल्स बता रखी है कि सेल हुई है कितने की, 1 लाख रुपए की। लो जी लो हमने सेल भी लिख ली जी। फिर कहते हैं कि उसके सेलिंग एक्सपेंस थे 5,000, वो भी हमने लिख लिया जी। 10% जो है 10% गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ। लो बेटे बाई एबनॉर्मल लॉस। बेटा आपको पता है 12,500 जो है वो इनवॉइस प्राइस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो उसकी कॉस्ट चाहिए ना, और कॉस्ट है 100 के बराबर, ये तो 125 के बराबर होगा। इनवॉइस प्राइस 125% होता है ना कॉस्ट का, तो यानी कि वो एबनॉर्मल लॉस कितने की कॉस्ट का था। आइए जरा, ये था बेटे 10,000 की, नहीं देखना जरा, 12,500 इंटू 100/125, ठीक है 10,000 तो है। ये तो बेटे सिर्फ और सिर्फ किसका हिस्सा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं। साथ साथ में ये जो 10,000 है, ये जो एक्सपेंस है कंसाइनर के, जो एक्सपेंस है 10,000, उसका भी तो हिस्सा है ना, 1,000 रुपये इनके भी जुड़ेंगे। आप देखोगे अगर बिना ग्राफ के आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम एग्जाम में बिना ग्राफ के कर सकते हैं, आइए जरा, तो हमें हिसाब लगाना होगा। जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए वो तो कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद सेलिंग एक्सपेंस हुए, लेकिन जो रास्ते के इंश्योरेंस के, फ्रेट और इंश्योरेंस के क्वेश्चन जो एक्सपेंस थे 10,000 रुपये, वो तो भाई कंसाइनर ने स्टार्टिंग में कर दिए थे ना, और रास्ते में जब एब्नॉर्मल लॉस हुआ तो टोटल माल का क्या कहा मैंने, टोटल माल का 10% हमें बता रखा है, उसका इनवॉइस प्राइस बता रखा है। ये एक हिंट है ताकि हम सबका इनवॉइस प्राइस ढूंढ सके। देखा जाए तो इन दोनों का 10% ही तो होगा, इन दोनों का 10% होगा, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर 1 लाख अगर समझ के चलोगे कि 1 लाख की कॉस्ट है और 10,000 का ये, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि 1,10,000 का 10% यहाँ पर आएगा, क्योंकि एब्नॉर्मल लॉस को किस पे वैल्यूएट किया जाता है बेटे, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर बेटा, कॉस्ट प्राइस पर। अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट बेटे। फिर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया बेटा, 12,000 रुपए पे किए इस बात के। तो बेटे ये तो यहाँ पर नहीं है, ये तो पर्सनल अकाउंट में डील होगा अलग से, पीएनएल में जाएगा। अच्छा राजू ने भेजे बाकी के अमाउंट इनको, ठीक है जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब जरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और देख लेते हैं, आइए जरा, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है जी। लो बेटा जी कह रहे हैं वहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, बताओ बेटे कितने परसेंट माल बच गया था, सर 25% बच गया था। 25% का इनवॉइस प्राइस कितना है, 31,250। बेटा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जानना चाहूँ तो ये तो सिर्फ इनवॉइस प्राइस है। मुझे बताओगे इसमें कंसाइनर के खर्चे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं, 10,000, क्योंकि ये फ्रेट और इंश्योरेंस खर्च हुए। कंसाइनी के खर्चे जुड़ते, लेकिन ये तो सेलिंग वाले एक्सपेंस है, सेलिंग वाले हैं इसलिए नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो यानी सिर्फ 10,000 का प्रोपोर्शन इसमें जुड़ेगा।
क्या फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस का प्रोपोर्शन इसमें जुड़ेगा। लो बेटा कितने के हैं, ये है जी 10,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस है, जिसका 25% यहाँ पर जुड़ेगा। कितना है बेटा 2500। तो मैं कह सकता हूँ 31,250 प्लस 2,500 कितना हो गया बेटा 33,750 जी। यहीं पे बेटे इसका स्टॉक रिजर्व भी निकालो भाई। 1,25,000 रुपए इनवॉइस प्राइस है, तो इसके अंदर जुड़ा कितना है ना। बेटा 25,000 रुपए इसके अंदर स्टॉक, गड़बड़ हो गई 31,250 में निकलेगा ना, 31,250 में निकलेगा। जरा देखना 31,250 अगर इनवॉइस प्राइस है तो भाई इसके अंदर कितना है जी, ये आ गया बेटा कितना 6,250 की हमारी आ गई यहाँ पर स्टॉक रिजर्व। सही कह रहा हूं जी, जरा चेक करना एक बार भाई ये कितने का है 31,250 का है। लेकिन सुनो एक बात और भी हो गई गड़बड़ भाई, जब 10% हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया तो स्टॉक तो फिर हमारा कम बचा होगा ना। हाँ वही तो, यानी कि यहां पर बेटे ये चीजें 15% से होंगी। हाँ जी 10,000 का 15% कितना हो गया 1,500। इधर 1,25,000 का 15% कितना हो गया 18,000, काट के लिखता हूँ दोबारा से 18,750। हाँ बेटा 25% नहीं बाबू 10% एब्नॉर्मल लॉस हो गया ना आयुष, इसलिए यहाँ पर 15% बचेगा। ठीक है बेटा पहले मुझे बताओ 15% समझ में आया, 15% समझ में आया। 1,25,000 का 15% ठीक है जी, 10,000 का 15% ठीक है जी, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 20,250। अब यहां पर जो फॉर्मूला चलेगा ये किस पे चलेगा, दोबारा से काट के कर दूं अलग। लो जी 18,750 इंटू 25/125, 18,750 इंटू 25/125। हाँ बेटा यस यू आर राइट। तो ये है हमारी स्टॉक रिजर्व। आइए जरा, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो कितने का है बेटा, आइए जरा बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,250 सॉरी 20,750 सॉरी 250 है 20,250, ये दो आएगा ना 7 और 5 12, 20,250 और इस पर है टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितने का है जी 3,750। जरा करना एक चीज यहां पर है बस जो अब निकालनी है वो है बेटा टू कंसाइनी कमीशन। अब कमीशन की बात सुनो, बड़ा आसान है जी। क्वेश्चन है कहा कि जी कमीशन देना है, नंबर 1 कितना परसेंट है जी, कि जी 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस और 25% ऑफ एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस। बताओ बेटे जो सेल हुई है जो हमारी सेल हुई है। हाँ आयुष थक गया मैं, थोड़ा था एक्चुअली, थोड़ा था किसी बात से टेंस तो कोई नहीं, अभी ये क्वेश्चन करके हम क्लास ओवर करते हैं। मजा तभी है जब थोड़ा फुल एनर्जेटिक काम करें। बेटे इनवॉइस प्राइस जो माल बिका उसका इनवॉइस प्राइस कितना है बताओ, 93,750 है, चेक करो देखो है ना। तो 93,750 जो है, हाँ जी 93,750 जो है
उसका 10% कितना होता है बेटा? 9,375। और 25% दिया जाएगा किसका? जो भी सेल अमाउंट हमारी इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, जो भी सेल अमाउंट हमारी इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। बेटे सेल अमाउंट कितनी है? 1,00,000। ये ज्यादा है किससे? 93,750 से, और इनटू 25%, कितना आ गया जी? 1,00,000 माइनस 93,750 का 25%, 1,563, 9,375। कितना हो गया बेटा? 10,938। टोटल करो बेटा। 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 11,000 प्लस 20,250, कितना हो गया बेटा? 1,56,250। कितना है बेटा? प्रॉफिट आया अपना 1,562 रुपए। टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। और ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा जी? पीएनएल में। ठीक है जी, चलो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं आज ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए मैं ओवर करता हूं क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे।